अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन से छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्री ट्री इनटू अ रूटेड ट्री। फ्री ट्री मतलब आप लोगों के पास कौन सी है? फ्री ट्री गर्ल्स एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर आपके पास ना कोई भी रूट नहीं होता, ठीक है। सिंपली आपके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी रूट जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया होता, तो आपके पास वो फ्री ट्री होता है। जैसे कि अगर इसमें देख लें तो आप लोगों के पास कोई भी रूट नहीं है, ठीक है। एक रूट नोड होता है जो फर्स्ट में होता है, वो आपके पास रूट नोड नहीं है। तो जिस तरह से ये अगर हम लोग ए को एज अ रूट नोड बनाते हैं, जब बी एंड सी ये हमारे पास आ जाएगा एंड देन आपके पास ये डी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? ये नॉर्मल ट्री है, ठीक है। और हमारे पास ऊपर वाला जो है वो हमारे पास ये फ्री ट्री है। फ्री ट्री के अंदर कोई भी उसने रूट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन नीचे एक रूट नोड हमारे पास है, ए है, जो कि जहाँ से हम लोग चीज़ें को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा हुआ कि आप लोगों ने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है कि आपने एक फ्री ट्री को आप लोगों ने एक रूटेड ट्री में कन्वर्ट करना है, रूटेड ट्री में ट्रांसफॉर्म करना है। तो एट अ गिवन वर्टेक्स ऑफ फ्री ट्री, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम आप लोगों ने लिखना है, एल्गोरिथम कोडिंग की तरह ही आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने एक कोई ना कोई वेरिएबल सपोज कर लेने हैं, ठीक है। गिवन फ्री ट्री टी एंड डिज़ाइन रूट वर्टेक्स और ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक ट्री जो है वो टी से रिप्रेजेंट कर लिया। रूटेड ट्री जो है वो हमारे पास फ्री ट्री सॉरी है जो, उसे टी से रिप्रेजेंट करवा दिया है। और हमारे पास जो रूट वर्टेक्स है उसको हर से रिप्रेजेंट करवा दिया। द गोल इज टू ओरिएंट ऑल एजेस अवे फ्रॉम द रूट यूजिंग अ BFS ट्रावर्सल। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रूट मतलब जो और है उससे तमाम एजेस को दूर करेंगे, ठीक है। तमाम एजेस को उससे दूर करेंगे, मतलब ए है, ठीक है, उससे उसके दूर जाएगा हमारे पास बाकी तमाम एजेस। तो इस तरह से हमारे पास एक रूटेड ट्री बनेगा। और हम लोग कौन सा ट्रावर्सल इस्तेमाल करेंगे एल्गोरिथम? वो है हमारे पास BFS ट्रावर्सल। तो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रूट ट्री, ये हम लोगों ने एक फंक्शन का नाम रखा हुआ, ठीक है। ये एक फंक्शन का नेम है। जब वह फंक्शन कॉल होगा तब हमारे पास ये तमाम जो स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। तो रूट ट्री एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग टी और जो है वो पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास मार्क और एज रूट, हम लोग रूट जो है ना वो और को कंसीडर आउट करेंगे। और जो है वो हमारे पास रूट है। अब ये क्योंकि एल्गोरिथम है तो इसलिए लफ्ज़ मार्क आया हुआ, ठीक है। तो सेट पेरेंट और को हम लोगों ने पेरेंट जो है वो कंसीडर आउट कर लिया एंड देन आप लोग उसको नल रख रहे हैं, ठीक है। उसको जो जो भी आप उसके क्यू के अंदर है वो हम लोग नल रख रहे हैं। और सबसे पहले हमारे पास और रूट हम लोगों ने रख दिया, उसके बाद पेरेंट और सेट पेरेंट। और अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ना एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो डिस्क्राइब हो जाएगा। एग्जांपल के अंदर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 एंड देन हमारे पास आ जाता है 5। ओके कल ये हमारे पास फ्री रूट है, ये फ्री ट्री है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कोई भी रूट नहीं है, क्योंकि रूट नहीं है तो ये हमारे पास फ्री ट्री है। फ्री ट्री है। अब फ्री ट्री को रूटेड ट्री हम लोगों ने बनाना है। पहले तो आप लोग इसका अपना रूट डिसाइड कर लें, आप लोगों ने रूट रखना कौन से। मैं यहाँ पे जो है वो 3 का रूट रख लेती हूँ, ठीक है। अब मेरी जो गोल है कि मैंने कौन सा ट्री बनाना है वो हमारे पास है 3 1 2 4। ओके जी, ये हमारा गोल ट्री है, ठीक है। गोल ट्री हमारे पास है और ये हमारे पास गोल ट्री है कि हम लोगों ने इस तरह से इस तरह का
और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये फ्री ट्री है और उसके बाद ये हमारे पास रूटेड ट्री है जो हमारा गोल टारगेटेड ट्री है वो है, ठीक है। अब टारगेटेड ट्री के अंदर क्या होता है कि मैं अब यहाँ पे BFS इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि लेवल बाय लेवल सर्चिंग करते हैं। मतलब सबसे पहले आप लोगों का ये फर्स्ट रूट नोड ट्रांवर्स होगा, फिर सेकंड रूट आपका ट्रांवर्स होगा 2 और 4 एंड देन आपका थर्ड रूट जो है वो ट्रांवर्स किया जाएगा। तो सेम वही चीज़ हम लोगों ने इस एल्गोरिथम के अंदर भी अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आप लोग अपना रूट डिसाइड कर लो। रूट आप लोग का जो है वो और से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेरा रूट जो है वो 3 है, ठीक है। तो 3 हमारे पास और के अंदर सेव हो गया। सेट पेरेंट और क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू नल। जी पेरेंट जो आपके पास जो 3 रूट नोड है आपके पास, उसका जो पेरेंट है ना वो नल सेट कर दो, क्योंकि ये हमारे पास रूट नोड है तो जाहिर है इसका जो हम लोग इसका कोई भी पेरेंट हम लोग सेट नहीं करेंगे, वो हम लोग नल सेट कर देंगे, ठीक है। अगली चीज़ है मार्क और एज विजिटेड, क्योंकि हम लोगों ने लेवल 1 क्लियर कर लिया, लेवल 1 हमारे पास विजिट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको और को लेवल नंबर 1 को रूट को हम लोग विजिटेड जो है वो मार्क कर देंगे। जैसे जैसे हम लोग ट्रांवर्सिंग करते जाएंगे वो रूट्स को हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे। तो अगली चीज़ है हमारे पास NQ और इंटू क्यू। आप लोगों ने जैसे जैसे नोड को विजिट करते जाना वैसे वैसे आप लोग इसको क्यू में डालते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट को विजिट करेंगे क्यू में चले जाएगा, सेकंड लेवल को विजिट करेंगे वो क्यू में चला जाएगा। तो और तो विजिट हो चुका है हमारे पास, तो उसे हम लोग क्यू के अंदर डाल देंगे। क्यू का नाम हमारे पास क्यू ही है, तो इसके अंदर हम लोग और की वैल्यू को डाल देंगे जो कि हमारे पास है 3। ओके जी, यहाँ पे वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक आप लोगों ने ये जो नीचे लूप है आप लोग को दिया हुआ वो आप लोगों ने चलाते रहना है। अब अगली चीज़ है क्यू इज इक्वल टू वी। जो भी आपके पास क्यू के अंदर आप लोगों के पास जो भी एलिमेंट है उसको DQ कर दो और उसको V को असाइन कर दो। तो क्यू के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है, 3 है हमारे पास, तो 3 हमारे पास V के साथ असाइन हो गए। 3 जो वैल्यू है वो हम लोगों ने V को असाइन कर दिया। फॉर ईच नेबर U ऑफ V, अब वो कह रहे हैं कि V के तमाम नेबर्स जो है ना वो आप लोगों ने ट्रांवर्स करते जाना, उसके लिए आप लोगों ने लूप चलाना है। फॉर ईच नेबर U ऑफ V हमारे पास क्या है 3 के ईच नेबर के लिए लूप आपका चलेगा इन ट्री के अंदर। तो अगर हम लोग 3 का नेबर देखें तो हमारे पास टारगेटेड ट्री क्या थी 3, तो ये टारगेटेड ट्री आपके पास है। तो अगर देखा जाए तो 3 का जो नेबर्स हैं वो क्या है 2 एंड 4। जब तक आपके पास 2 एंड 4 नहीं आ जाते ना तो आप लोग तब तक ये जो फॉर लूप है आपके पास वो तब तक आप लोग जो है वो नीचे वाली लाइन भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये तब तक आप लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते जाएंगे जब तक कि आप लोगों के पास वी जो आप लोगों के पास 3 है उसके सारे नेबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, आपको वो लूप उसके लिए चलना नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे पहले ईच नेबर सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आपके पास 2 होगा, ठीक है। सबसे पहली आइटरेशन के अंदर जो आपके पास होगा वो आपके पास 2 होगा फर्स्ट नेबर, ठीक है। और V आपके पास 3 है। इफ़ U हैज़ नॉट बीन विजिटेड, अगर U आपके पास विजिट अभी तक नहीं हुआ तो पेरेंट U इज इक्वल टू V, U का पेरेंट बना दो V को। U हमारे पास क्या है, U हमारे पास ऊपर देखा था हम लोगों ने 2 है, तो U हमारे पास 2 है, उसका पेरेंट किसको बनाना है हम लोगों ने 3 को, ठीक है। तो ये इस तरह से पहले हमारे पास ट्री क्या थी 1, ओके। पहले हमारे पास ये फ्री ट्री थी। फ्री ट्री के अंदर हम लोगों ने पहले क्या किया कि हम लोगों ने और एज रूट हम लोगों ने अपने 3 को रूट बना दिया, ठीक है। तो इस वक्त हमारी ट्री किस तरह से लग रही थी, सिर्फ 3 था उसके अंदर, हमारी ट्री के अंदर सिर्फ 3 था। तो हम नीचे आए 3, जब हम लोगों ने फॉर लूप चलाया तो 2 को उसके नेबर के पास हम लोगों ने चलाया, तो U अगर इस वक्त विजिटेड नहीं है तो हमारे पास 2 विजिटेड नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा कि पेरेंट U इज इक्वल टू V। जो भी आपके पास U के अंदर है, जो कि U के अंदर हमारे पास 2 था, उसका पेरेंट बना दो V को। तो जब 2 का पेरेंट हम V को बना देंगे तो इस वक्त हमारी ट्री जो है वो
ओके गाइस, जो करंट ट्री है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आपको शो हो रही है इस वक्त जो हमारे पास ट्री है, ठीक है। हम लोगों ने यू हमारे पास क्या था 2, उसका पेरेंट वी को बना चुके हैं, मार्क यू एज विजिटेड, और यू को विजिटेड जो है वो मार्क कर दो। अब 2 भी हमारे पास विजिट हो चुका है, तो इन क्यू यू यू इन क्यू के अंदर यू को भी एंटर कर लो। यू हमारे पास क्या है इस वक्त 2, तो क्यू के अंदर हम लोगों ने 2 भी एंटर कर लिए, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग दोबारा से लूप चलाएंगे। दोबारा से जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास अब यहाँ पे 2 था पहले, अब 3 का दूसरा नेबर आ जाएगा। 3 का दूसरा नेबर हमारे पास क्या है, ओके जी। 3 का दूसरा नेबर हमारे पास है 4। पहले 2 के लिए चला, फर्स्ट नेबर के लिए चला, अब हमारे पास सेकंड नेबर के लिए चलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, ओके जी। 4 के ऊपर आप लोगों ने देखना है जी 4 इफ़ यू हैज़ नॉट बिन विजिटेड। अब हमारे पास यू के अंदर 4 है, 4 विजिट नहीं किया गया, ठीक है। कंडीशन आपकी ये वाली क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, अंदर जाएंगे, पेरेंट 4 इज इक्वल टू वी। 4 का पेरेंट बना दो वी को, और वी में हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो 4 का पेरेंट हम लोगों ने बनाना है 3 को। मार्क यू एज विजिटेड, और यू को विजिटेड जो है वो मार्क आउट कर दें। यू भी हम लोगों ने विजिट कर लिया, यू के अंदर क्या है 4, 4 भी हम लोगों ने विजिट कर दिया। ये भी विजिट हो चुका है, ये भी विजिट हो चुका है, और ये भी विजिट हो चुका है, ठीक है। एंड इन क्यू यू के अंदर यू भी, यू के अंदर हमारे पास 4 है, उसको इन क्यू कर दो, मतलब क्यू के अंदर डाल दो। ओके जो होपली आप लोगों का ये चीज़ आप लोग को समझ आ गया हो। इतनी ट्री हमारी इस वक्त बन चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का अब दोबारा से अगर हम लोग ऊपर जाएं तो हमारे पास V3 आ चुका है, ठीक है। 3 के हमारे पास दोनों नेबर्स हो चुके हैं, तो लूप तब तक चलाना था जब तक हमारे पास 3 के दोनों नेबर ना हो। तो 3 के हमारे पास दोनों नेबर हो चुके हैं, तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे। दोबारा ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि वाइल की जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि क्यू एम्पटी, जब तब तक लूप चलाना था जब तक क्यू एम्पटी ना हो, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी क्यू जो है वो एम्पटी नहीं है। क्यू के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स है, तो ये कंडीशन आपके दोबारा से ट्रू होगी। अंदर जाएंगे तो V इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। क्यू को आप लोगों ने डी क्यू करना है, और आप लोगों ने उसके अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट आया वो आपने V में स्टोर कर दिया है। ओके नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हम लोग दोबारा से फॉर लूप तो हमारे पास टर्मिनेट हो गया, तो वाइल लूप है चेक करना है कि क्यू एम्पटी तो नहीं है, तो क्यू तो हमारी एम्पटी नहीं है, 2 एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं 2 और 4, ठीक है। तो V इज इक्वल टू डी क्यू। अब V को वो वैल्यू असाइन करनी है जो आपने डी क्यू करके जो भी आपके पास आया तो वो वैल्यू आपने असाइन करनी है। आपको पता है कि इन क्यू मतलब क्यू के अंदर चीज़ें एंटर जो है वो रेट से होती हैं, और डिलीशन उसकी जो है वो फ्रंट से होती है। तो फ्रंट के ऊपर हमारे पास क्या है 2। वैसे आप लोग फीफो का जो हमारे पास मैनर है वो हम लोग के पास इस्तेमाल होता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और डी क्यू और एन क्यू भी आप लोगों को पता है कि डी क्यू फ्रंट से और एन क्यू आपके पास रेट से होती है। तो फ्रंट के ऊपर हमारे पास फर्स्टली हमारे पास क्या है 2 हमारे पास डिलीट हो जाएगा। 2 हमारे पास डिलीट होगा, किस में से वो होगा वी के अंदर। वी के अंदर इस वक्त हमारे पास अब 2 है, ठीक है। ये हमारे पास डिलीट हो चुका है क्यू के अंदर से ये एलिमेंट, ओके जी। हमारे पास वी के अंदर अब 2 आ गया, और अब हम लोगों ने लूप को चलाना फॉर ईच नेबर यू ऑफ वी 2 के नेबर के लिए हम लोगों ने वी को चलाना है। तो 2 का अगर हम लोग नेबर चेक करें तो 2 का फर्स्ट नेबर हमारे पास क्या है 1। तो 1 अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यू के अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इफ़ यू हैज़ नॉट बिन विजिटेड, अगर यू आपके पास विजिट नहीं हुआ हुआ तो हमारे पास यू विजिट नहीं हुआ हुआ, वी तो हमारे पास 1 तो हमारे पास विजिट नहीं हुआ हुआ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे चले जाना है, पेरेंट यू इज इक्वल टू वी। यू में हमारे पास क्या है 1 है, 1 का पेरेंट बना दो वी को, वी में हमारे पास क्या है 2 है, तो मतलब 2 जो है वो 1 का पेरेंट बन जाएगा, और हमारी ट्री कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मार्क यू एज विजिटेड, यू को भी विजिटेड एज हम विजिटेड मार्क कर दो, और यू में हमारे पास 1 है वो भी हमारे पास विजिटेड मार्क हो जाएगा। उसके बाद है एन क्यू यू के अंदर जो भी है उसको इन क्यू कर दो। तो यू के अंदर हमारे पास इस वक्त 1 है, तो हमारे पास ये जो है वो इन क्यू हो जाएगी, ये हमारे पास इन क्यू हो जाएगी। दोबारा हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है। लूप को एग्जीक्यूट करने जब लूप को दोबारा एग्जीक्यूट करने आएंगे तो
ओके हमारे पास क्या था कि फॉर ईच नेबर ऑफ वी, तो वी हमारे पास 2 था और यू हमारे पास फर्स्ट में 1 था, ठीक है। अब हम लोग के पास दोबारा से लूप चलेगा, तो 2 का दूसरा नेबर हमारे पास कौन सा है, 3, ठीक है। तो हमारे पास इस अब यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इफ़ यू हैज़ नॉट विजिटेड, वो कह रहे हैं अगर यू विजिटेड नहीं हुआ, लेकिन यू तो हमारे पास विजिट हो चुका है, 3 तो हमारे पास विजिट हो चुका है, तो ये हमारे पास जो एंटायर कंडीशन है ये हमारे पास आ जाएगी फॉल्स। तो आपका जो हम लोग तो लूप आप लोग का सिंपली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये इंटायर कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गया, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप लोग को इधर तक समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से दोबारा से जो है वो वाइल की तरफ जाएंगे। वाइल की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओके वाइल की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो दोबारा से चेक होगा कि क्या क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो हाँ जी क्यू एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर 4 भी है 1 भी, कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी। अंदर जाएंगे v इज इक्वल टू डी क्यू, वी को वो वैल्यू देनी है जो आपने अभी भी डी क्यू करनी है, ठीक है। तो डी क्यू हम लोग करते हैं, डी क्यू आप लोग को पता है कि ऑलवेज फ्रंट से होता है, तो फ्रंट से जब हम लोग डी क्यू करेंगे तो 4 हमारे पास जो है वो डी क्यू हो जाएगा। 4 हमारे पास डी क्यू होकर किस में सेव होगा, वी में। अब वी में क्या वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है 4 भी हमारे पास क्यू के अंदर से डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर ईच नेबर यू ऑफ वी, यू के वी के हर नेबर के लिए, तो वी हमारे पास इस वक्त 4 है, यू हमारे पास 4 का नेबर हमारे पास कौन आ रहा है, एक हमारे पास 3 आ रहा है और दूसरा हमारे पास 5 आ रहा है। तो लेफ्ट साइड को पहले देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 3 आ जाता है, तो 3 को हम लोग देखेंगे। तो 3 के ऊपर इफ़ यू 3 जो कि हमारे पास यू के अंदर क्या है 3, तो इफ़ 3 हैज़ नॉट विजिटेड, अगर 3 विजिट नहीं हुआ होगा, लेकिन 3 तो हमारे पास विजिट हो चुका था, फर्स्टली हमारे पास 3 ही जो है वो विजिट किया गया था, तो 3 तो विजिट हो चुका है। तो ये इंटायर कंडीशन आप लोग के पास फॉल्स आ जाती है। लूप दोबारा से चलेगा, जब दोबारा लूप चलेगा तो यू अब 4 का नेबर हमारे पास कौन है, 4 का नेबर है 5, ठीक है। तो अब 5 के लिए हम लोग चलाते हैं, इफ़ यू 5 हैज़ नॉट विजिटेड, तो 5 हमारे पास अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो हम लोग नीचे जाएंगे, पेरेंट 5, यू हमारे पास इस वक्त क्या है 5, 5 का पेरेंट बना दो वी को, और वी हमारे पास क्या है 4, 4 को 5 का पेरेंट बना देंगे, 4 को 5 का पेरेंट बना देंगे एंड मार्क यू एज विजिटेड, और यू को विजिटेड जो है वो मार्क कर देंगे। यू हमारे पास क्या है 5 को भी हम लोग विजिटेड जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है इन क्यू यू, और क्यू के अंदर आप लोगों ने अब यू को इन क्यू मतलब एंटर कर देना, इंसर्ट कर देना, और आपको इंसर्शन पता है कि रेड साइड से होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्यू के अंदर 5 जो है वो इनपुट कर देंगे। नेक्स्ट ही हम लोग आगे लूप चलाएंगे, आगे जो है वो वी का नेबर कहाँ हुआ है, वी का तो कोई और नेबर नहीं रहा, तो ये आपके पास लूप फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप की तरफ चलते हैं, क्या क्यू एम्प्टी है, क्यू अभी एम्प्टी नहीं हुई है, हमारे पास 1 भी एंड हमारे पास 5 भी है। अंदर जाएंगे हम लोग डी क्यू करेंगे, डी क्यू करके हम लोग डी क्यू के अंदर जब हम डी क्यू करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को हम लोग सेव करेंगे वी के साथ। अब हमारे वी की जो वैल्यू है वो 1 है, हम लोगों ने नेबर चेक करने हैं, यू अब हमारे पास नेबर किसके चेक करने हैं, हमने वी के, वी हमारे पास इस वक्त क्या है 1 का अगर नेबर देखा जाए तो हमारे पास 2 है, तो यू हमारे पास फर्स्टली आ जाएगा 2। तो आप लोगों ने चेक करना है कि इफ़ यू 2 हैज़ बीन विजिटेड, तो 2 तो विजिट हो चुका है, तो ये कंडीशन आपकी इफ़ की तमाम जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इसकी कंडीशन जब हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग दोबारा से ऊपर जाएंगे और वी का दूसरा नेबर देखेंगे, वी का दूसरा नेबर कोई भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो लूप है वो भी आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। ओके मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, तो हमारे पास फॉर लूप भी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वाइल के पास जाएंगे, वाइल के बाद दोबारा से चेक करेंगे क्या क्यू एम्प्टी हो चुकी है, नहीं क्यू के अंदर एक एलिमेंट अभी भी पड़ा हुआ है, तो वी इज इक्वल टू डी क्यू, क्यू को डिलीट करके जो भी एलिमेंट आ रहा है उसे वी में स्टोर करना है। वी के अंदर हमारे पास इस वक्त आ जाएगा 5 यहाँ से हमारा डिलीट हो चुकेगा। फॉर ईच नेबर यू ऑफ वी के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या है 5, ठीक है। और यू का नेबर देखना है हम लोगों ने, यू हमारे पास वी का नेबर हम लोगों ने देखना और उसको यू में स्टोर करना है। यू हमारे पास क्या आ रहा है 4,
और वी में हमारे पास 5 आ गया था, और यू के अंदर अब हमारे पास वी में 5 आ गया था, तो 5 का जो नेबर है वो हम चेक करेंगे, जो कि आ रहा है 4, ठीक है। तो यू में हमारे पास आ गया था 4, ठीक है। तो इफ़ यू 4 हैज़ नॉट बीन विजिटेड, तो हमारे पास, लेकिन हमने 4 तो विजिट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये इफ़ की इंटायर जो कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये फॉल्स आ जाएगी, फिर हमारे पास लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर लूप हम दोबारा से चेक करेंगे, तो 5 का कोई और नेबर है नहीं, तो फॉर लूप भी हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। ऊपर जाएंगे वाइल के अंदर अब आपने चेक करना है कि क्या क्यू एम्प्टी हो चुकी है। जी हाँ, क्यू एम्प्टी हो चुकी है, ये लास्ट आइटम था, तमाम आइटम्स डिलीट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास वाइल की कंडीशन भी आपके पास जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और इसी तरह आप लोगों के पास ये प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाएगा, और आप लोगों के पास आपका टारगेटेड जो ट्री है, रूटेड ट्री, वो आपके पास बिल्टअप हो जाएगा। तो अब जो आप लोगों को समझ आ गया हो इस क्वेश्चन की, BFS फ्रॉम और ओरिएंट्स एवरी एज अवे फ्रॉम द रूट्स। BFS के अंदर क्या है कि आप लोगों के पास जो और रूट नोड है, उसने हर एक एज को रूट के जो है वो अवे करता गया, रूट से दूर करता गया। फर्स्ट लेवल के अंदर ये वाला एक लेवल दूर किया, सेकंड में 2 लेवल दूर कर दिया, ठीक है। तो BFS इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट है रूटेड ट्री के अंदर इसको ट्रांसफर करने के लिए, फ्री ट्री को। द फर्स्ट टाइम वो रीच एनी नोड दैट ट्रावर्सल एज बिकम्स द पेरेंट चाइल्ड एज। पहले टाइम पे ऊपर भी हम लोग कोई भी नोड अगर ट्रांसवर्स करें तो वो पेरेंट चाइल्ड एज के अंदर बन जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले टाइम में 3 और रखा था, और पहले टाइम में हमने 2 को ट्रांसवर्स किया था, तो ये इन्होंने पेरेंट चाइल्ड एज ही बना दिया था। तो फर्स्ट टाइम में ही आपका रूटेड ट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। ऑर्डर ऑफ एन क्यों है कि आप लोग को हर एक वर्टेक्स, हर एक नोड आप लोगों को विजिट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए हर एक नोड और वर्टेक्स एग्जैक्टली एक दफ़ा ही विजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन आप लोगों के पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। आप लोग DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च भी आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम लोगों ने क्यू का इस्तेमाल किया, आपको फिर स्टैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी अप्रोच इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। नहीं सॉरी, हमारे पास 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन इक्वालिटीज दैट ब्रैकेट दी हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद एन वर्टिसेस। आप लोगों ने इन इक्वालिटी जो है वो चेक करनी है एक बाइनरी ट्री की विद एन वर्टिसेस, जिसके पास एन वर्टिसेस हैं, एन नोड्स हैं, ठीक है। उसकी इन इक्वालिटी आप लोगों ने चेक करनी है। तो नीचे आप लोगों के पास एक उन्होंने जो है वो कंडीशन भी दी हुई है, वो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। ओके गर्ल्स, पहले ना हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, हमारे पास जो बाइनरी ट्री है ना वो क्या होती है, ठीक है। बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होती है कि जिसके अंदर हमारे पास हर एक पेरेंट के एटलीस्ट 2 चाइल्ड हो या फिर ना हो, ठीक है। तो 1 है हमारे पास, उसके हमारे पास 2 चाइल्ड है, 2 एंड 3। 2 है हमारे पास, उसके हमारे पास 2 चाइल्ड है, 4 एंड 5। और 3 का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये हमारे पास ना एक बाइनरी ट्री बनी हुई है। अब ये बाइनरी ट्री हमारे पास बनी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि बाइनरी ट्री इक्वालिटी जो हमें नीचे दी हुई है वो चेक करनी है बाइनरी ट्री के ऊपर। हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, यहाँ पर ना लफ्ज़ एच आया हुआ है, तो ये एच के अंदर वो वैल्यू आएगी जो आपकी बाइनरी ट्री की हाइट होगी। हाइट कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास ये वाला जो लेवल है वो हमारे पास 0 है, ये हमारे पास लेवल नंबर 1 है, और देन ये हमारे पास लेवल नंबर 2 है। तो इस बाइनरी ट्री की जो हाइट आ रही है वो h इज़ इक्वल टू 2 आ रही है, ठीक है। जो हमारी बाइनरी ट्री की हाइट है वो h इज़ इक्वल टू 2 है। यहाँ पे ना आप लोगों को लिमिट दी गई है, ये आप लोगों के पास फर्स्ट लिमिट है और ये आपके पास सेकंड लिमिट है। फर्स्ट लिमिट क्या है आप लोगों के पास कि h जो है वो आपका ग्रेटर होना चाहिए log 2 ऑफ n से, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर ना इन्होंने ये आप लोगों के पास ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल की है, ये ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है फ्लोर के लिए। फ्लोर आप लोगों के पास क्या होता है, फ्लोर के अंदर ना आप लोग डेसिमल, अगर आप लोगों के पास log 2 ऑफ n करने से ना आपके पास कोई डेसिमल की वैल्यू आ रही है, लाइक अगर आपके पास आ रही है 2 पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास आ रही है फ्लोर इस्तेमाल करने से, ओके, फ्लोर इस्तेमाल करने से आपके पास आ रही है 2.9, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल हुई है इस तरह से।
तो आप लोग सिर्फ 2 को कंसीडर करोगे, 0.9 को आप लोग जो है वो कट आउट कर दोगे। तो ये आप लोगों के पास पहली लिमिट ये है अपर बाउंड की। पहली अपर बाउंड आपके पास क्या होता है कि मैक्सिमम बाउंड, ठीक है। अब मैक्सिमम आप सॉरी लोअर बाउंड आप लोगों के पास ये है, मिनिमम आप लोग इधर तक आ सकते हो, ठीक है, इसके इक्वल जा सकते हो। और अपर बाउंड की लिमिट आपके पास क्या है, ये है n-1, कि आप लोग वर्टिसेस n-1 तक आपके h की वैल्यू हो, ठीक है। तो अपर बाउंड ये आपके पास और लोअर बाउंड आपके पास ये है। तो ये आपके पास नीचे लिमिट दी गई है। तो इस लिमिट के मुताबिक आप लोगों ने हाइट ऑफ बाइनरी ट्री जो है वो आप लोगों ने प्रूव करनी है। तो इसको स्टार्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास लिमिट दी गई थी वो मैंने सबसे पहले लिख लिया। जो हमारे पास लिमिट दी गई थी वो मैंने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद हमारे पास अब अपर बाउंड है। अपर बाउंड है हमारे पास सोल्यूशन में गर्ल्स हमारे पास सबसे पहले अपर बाउंड की लिमिट आ जाती है। अपर बाउंड की लिमिट क्या थी कि एच हाइट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, n-1 तक जा सकती है। उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट आप प्रूव करके बताएं हाइट जो है वो मैक्सिमम n-1 तक क्यों जा सकती है। तो अगर वर्स्ट केस भी देखा जाए, अगर आप लोग वर्स्ट केस भी देखो, एक बाइनरी ट्री को डी जनरेट्स भी करो ना इनटू अ पार्ट लाइक अ लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट की तरह भी एक बाइनरी ट्री को अगर रीजनरेट किया जाए तो हमारे पास क्या होता है कि ईच नोड हैज़ एग्जैक्टली 1 चाइल्ड सच अ ट्री एंड नोड हैज़ अ हाइट n-1। अगर आप लोग वर्स्ट केस में भी देखें, एक बाइनरी ट्री को आप लोग लिंक लिस्ट की तरह भी जनरेट करके देखें, तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है कि आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों के पास एक ट्री है, आप लोगों के पास फर्स्ट आइटम आ जाता है 1, सेकेंड आइटम आपके पास 2 आ जाता है, उसके बाद 3 आ जाता है आपके पास, उसके बाद आपके पास 4 आ जाता है, देन आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है। अगर इस तरह भी अगर आप लोग बाइनरी अपनी ट्री को बनाएं, नो बाइनरी ट्री कैन हैव हाइट ग्रेटर दैन n-1। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी बाइनरी ट्री नहीं होती जिसकी हाइट n-1 से जो है वो ग्रेटर हो, ठीक है। तो होप सो आप लोग को समझ आ गया होगी। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों ने ये लिमिट प्रूव करनी है कि हाइट जो है वो लाजमी n-1 से छोटी होनी चाहिए। मैक्सिमम हाइट n-1 तक क्यों जाती है, क्योंकि आप लोगों के क्योंकि अगर आप पोस्ट केस भी देखो, सारे नोट्स को एक लाइन कतार एक लिंक लिस्ट की तरह भी अगर आप लोग लगा दो, तब भी आपकी जो हाइट है वो आपकी n-1 के इक्वल या फिर उससे छोटी ही बनेगी। कैसे छोटी बनेगी कि फर्स्ट आप लोगों के पास हमेशा जो हाइट होती है वो क्योंकि आपके पास स्टार्ट होती है क्योंकि जब भी आपकी हाइट होती है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 नोड है तो आपकी हाइट जो है वो आएगी, ये आपके पास 1 आ जाता है, ये आपके पास 2 आ जाता है, उसके बाद ये आपके पास जो है वो 3 आ जाता है। तो 4 नोड्स थे आपके पास, n आपके पास क्या था 4, ठीक है। तो 4 - 1 3, हाइट कितनी आई आपके पास 3 आई। तो h ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n-1 3, ठीक है। कभी भी h जो है वो n के इक्वल नहीं आएगा या फिर जो है वो n से कम ही रहेगा, मतलब n के इक्वल नहीं आएगा, या तो उसके ग्रेटर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो n के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा n-1 के ही इक्वल रहेगा। तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई है क्योंकि ऑलवेज h जो है आप लोग का 0 से स्टार्ट होता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी आप लोग का h जो है वो ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि वो n-1 से छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल ही रहेगा। अब जो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो, ये हमारा अपर बाउंड था। अपर बाउंड की लिमिट उन्होंने दी हुई थी, ये वाला जो चीज़ थी वो हम लोगों ने प्रूव की है, ये वाली चीज़ हम लोगों ने अभी प्रूव की है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पे लफ्ज़ मैंने फ्लोर लिखा हुआ है, फ्लोर की जो क्वेश्चन में इस्तेमाल हुई है वो ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुई है, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोगों के पास ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव आउट करनी है। इसके अंदर यहाँ पे ये जो है वो मिस प्रिंट हुआ है। तो ये वही क्वेश्चन है, वही लिमिट है जो आप लोगों ने ऊपर देखी हुई है, ठीक है। तो एक बाइनरी ट्री है, हाइट उसकी एच है, हाइट उसकी एच हम लोगों ने कंसीडर आउट करनी है। कैन कंटेन एट मोस्ट वर्टिसेस
ओके, यहाँ पे जो आपके पास सीरीज़ दी हुई है ना, यहाँ पे जो आप लोगों के पास सीरीज़ के अंदर पावर है, बेस तो हमारे पास सारी सीरीज़ की 2 है, पावर जो है वो हमारे पास एच को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इस सीरीज़ से ये पता लगा सकते हैं कि टोटल कितने वर्टिसेस हमारे ग्राफ के अंदर आए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के पास एच की वैल्यू हो तो अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास एक ही अगर नोड है, ठीक है, ग्राफ के अंदर, तो हमारे पास लेवल क्या आएगा, हमारे पास लेवल आ जाएगा 0। तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 0। 2 की पावर 0 के ऊपर आपके पास वैल्यू आती है इक्वल्स टू 1। तो मतलब मेरे पास नोड कितने, एक ही नोड है, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर हम लोग एक और नोड डाल देते हैं, ठीक है, बी हम लोग डाल दें, ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री आप लोगों को पता होगा, आप बाइनरी ट्री क्या होती है कि एक आपके पास कोई भी रूट है तो उसके मैक्सिमम आप लोगों के पास 2 ही जो है वो चाइल्ड हो, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होने चाहिए। 0 चाइल्ड हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होने चाहिए। तो आपके पास एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री के अंदर लेवल आप लोगों के पास ये आपके पास 0 और ये आप लोगों के पास हाइट नंबर 1 है। तो आपके पास 0 और 1 टोटल हाइट कितनी आ रही है, आपके पास 1 आ रही है। तो 2 की पावर आप लोग अगर यहाँ पे 1 डाल दे तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। तो मतलब आपके पास 2 नोड्स आप लोगों के पास आ रही है, ठीक है। तो 2 वर्टिसेस आप लोगों के पास बन रहे हैं, 2 नोड्स आ रहे हैं। अच्छा, अचीव्ड बाय परफेक्ट बाइनरी ट्री। ओके गर्ल्स, यहाँ पे ना ये चीज़ें सिर्फ एक परफेक्ट बाइनरी ट्री के ऊपर लिखती है। परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है कि हर एक के लाजमी 2 हों, ठीक है, लाजमी जो चाइल्ड है वो हर एक के लिए लाजमी 2 होने चाहिए। अगर हर एक के चाइल्ड लाजमी 2 ना हुए ना तो उसके ऊपर ये वाली सीरीज़ अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहाँ पे भी जो मैंने एग्जांपल ली उसके अंदर आप लोगों के पास एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं था, क्योंकि एक के पास एक ही चाइल्ड था, 2 चाइल्ड नहीं थे। तो अगर एक के पास 2 चाइल्ड हो तभी यह चीज़ सीरीज़ आपके पास अप्लाई होगी, अगर नहीं तो आप लोगों के पास ये सीरीज़ अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ है कि ये एक्यूरेट वर्टिसेस नहीं बताती है, मैक्सिमम वर्टिसेस बताती है कि मैक्सिमम कितने वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट एच अगर आपके पास 0 तो वर्टिस आपके पास क्या है, 1 है। एच अगर आपके पास 1 हो तो वर्टिसेस आपके पास कितने हैं, 3 है। एच अगर आपके पास 2 हो तो वर्टिसेस आपके पास क्या है, 7 है। 3 हो तो वर्टिसेस आपके पास कितने हैं, 15 है। तो ये सीरीज़ पूरी जो है वो एक छोटे से फार्मूले के अंदर जो है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है वो देखते हैं। फार्मूले के मुताबिक हम लोग एक नया फार्मूले के मुताबिक आप लोगों के पास क्या है कि 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 वर्टिक्स आपके पास टोटल जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए है एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। दूसरी चीज़ हमारे पास एक परफेक्ट बाइनरी ट्री होनी चाहिए। ए के पास 2 हमारे पास चाइल्ड कर लेते हैं, बी है, और दूसरी तरफ हमारे पास सी है। बी के 2 चाइल्ड आ जाते हैं हमारे पास डी, एंड हमारे पास सी है। सी के 2 चाइल्ड है जी एंड जे। हो गई है हमारे पास एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। लेवल हमारे पास क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। हाइट हमारे पास कितनी आ रही है, 0 1 एंड 2। 2 हमारे पास हाइट आ रही है। तो इस फार्मूले में हम लोग इसको पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, 2h प्लस 1 माइनस 1 वर्टेक्स आप लोगों के पास। अब टोटल नोड हम लोगों ने पता लगाने हैं कितने हैं। तो हाइट हमारे पास 2 दे चुकी है, तो हाइट की जगह हम लोग 2 जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। 2 प्लस 1 आपके पास 3 आता है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। 8 माइनस 1 8 माइनस 1 8 माइनस 1 हमारे पास आंसर आता है 7। टोटल 7 वर्टिसेस आप लोगों के पास इसके अंदर है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन ये 7 वर्टिसेस आप लोगों के पास इस जो ग्राफ है इसके अंदर आपके पास टोटल 7 वर्टिसेस है। तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि आप लोगों की जो भी हाइट होती है वो इस चीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जो कि आप लोगों के पास क्या आ रहा है, log 2 ऑफ n। इससे आपकी हाइट ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये चीज़ हेंस प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये आप लोगों के पास फार्मूला उन्होंने दिया हुआ था कि इस चीज़ से आप लोगों की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। फार्मूले को ओपन जब हम लोगों ने किया तो वो कुछ इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।